वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। किसका? भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। देखिए, इससे पहले मैं आपको सोशल साइंस से आपको 10th क्लास से 3 लेक्चर दे चुका हूँ। जिस भी भाई ने वो लेक्चर नहीं ज्वाइन किए, जाओ देखो, प्लेलिस्ट आपकी रेडी है। देखो, दिन में 3 क्लास आ रही हैं, मेरी बायोलॉजी की, सोशल साइंस की एंड सर की आपकी मैथ की। देखो सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1 घंटे की वीडियो डाल रहे हैं, फिर भी आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तो यार थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको। क्यों कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बताओ, हम उसे सही करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या ऑर्डर रखा है, भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन था? अंग्रेज वायसराय कौन था? तब वो थे आपके लॉर्ड लुई माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, सॉरी सी, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, स्वतंत्र भारत का एक प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर जो डी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। भारतीय संविधान का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका दिसंबर 1946 में। कब? दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान को बनाया है, भारतीय संविधान को बनाया गया है किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, आप लोग सब लोग तो पढ़ तो रहे हो, ठीक है, मैंने माना पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी हो। प्रैक्टिस मतलब परीक्षा है। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो ICAR के एग्जाम के लिए आपको टेस्ट ऑनलाइन देने हैं। जैसे आपको पता तो पड़ेगा आपकी कितनी रैंक आ रही है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको टाइम भी पता पड़ेगा कितने टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, ये टेस्ट आपको परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करोगे तो कोड का ऑप्शन आएगा NTS 50। क्या? NTS 50 का यूज़ कर लेना, आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना? 50% का डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कम हो जाएगा फिर, या इसलिए जल्दी से जल्दी जिसे खरीद लो। ठीक है, तो मिलते हैं टॉपिक में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। कब? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, भारत को स्वतंत्रता किस तिथि को प्राप्त हुई? भारत को स्वतंत्रता किस तिथि को प्राप्त हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर जो आपका अ है 15 अगस्त 97, ब वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? तो ये हुआ आपका 1949 में। कब? 1949 में। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, किसी देश राज्य का जन्म संग्रह द्वारा भारत में विलय हुआ? किस देश का राज्य का जन्म संग्रह द्वारा भारत में विलय हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन स, जूनागढ़। किसका? जूनागढ़। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूनागढ़। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, भारतीय संघ में देशी राज्यों के विलय होने में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? किसने निभाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो द, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ने क्या बोल रखा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये आपकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को आपकी प्रथम बैठक हुई थी। किसकी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को आपकी बैठक हुई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका ये हुआ 1946 में। कब?
1946 में। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपके थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ? भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ आपका 1956 में। कब? 1956 में। ऑप्शन नंबर जो आपका अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ? 1956 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, प्रथम परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस प्रांत में स्थित है? प्रथम परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस प्रांत में स्थित है? तो आपका राजस्थान में। कब? राजस्थान में। ये एक स्टोरी है पूरी की पूरी। देखिए हम मिसाइल का, परमाणु बम का परीक्षण करते थे तो हमें कोई करने नहीं देता था, अमेरिका धमकी देता था कि मत करो वरना हम तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे बम को। तो क्या किया फिर APJ अब्दुल कलाम, वो अपनी सैटेलाइट से, अब तुम बोलोगे कि वो कैसे देखते थे, तो उनके हम सब के हर देश के पास अपनी एक सैटेलाइट है जिससे वो कुछ भी देख सकता है। ठीक है, अमेरिका के पास इतनी खतरनाक सैटेलाइट है कि अगर आपकी सुई वाली वॉच है ना उसमें भी वो टाइम देख के बता देगी कितना टाइम हो रहा है, इतनी जूम है वो, इतनी खतरनाक है। ठीक है, तो देखिए हम परीक्षण करते थे तो उनको सैटेलाइट द्वारा पता पड़ जाता था। तो मेरे जो आपके APJ अब्दुल कलाम थे, महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने कि एक टाइम दिया कि इस टाइम पर सभी सैटेलाइट ऑफ होती हैं, तो उन्होंने उसी टाइम पर राजस्थान में एक पोखरण जगह वहाँ पर ये परीक्षण कर दिया और अमेरिका वालों को पता चला कि ये इंडिया में परीक्षण हो गया, तब बाद में पता चला, लेकिन तब तक तो हमारा परीक्षण सक्सेस हो चुका था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग 1961 में विदेशी आधिपत्य से मुक्त हुआ था? कौन सा भूभाग 1961 में विदेशी आधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो वो आपका पांडिचेरी। कौन? पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर जो आपका अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, भारत में 1998 में परमाणु परीक्षण निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था आपका कहाँ पर? पोखरण पर। कहाँ पर? पोखरण पर। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन। कौन थे? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन आपके इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूं, तो आपको दिल थाम के बैठ जाना है और क्वेश्चंस को अच्छे से धीरे धीरे पढ़ना है। वह स्थान जो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ, पिंक सिटी कौन सी है? पिंक सिटी कौन सी है? पिंक सिटी जयपुर। कौन सी है? पिंक सिटी आपकी जयपुर। हवा महल कहाँ स्थित है? और हवा महल भी कहाँ स्थित है? जयपुर में। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जयपुर वो स्थान जहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, कहाँ है? चेन्नई। कहाँ? वो स्थान जहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है वो? चेन्नई में। वह नगर जो मोती मस्जिद, जहाँ मोती मस्जिद स्थित है, कहाँ पर है? आगरा में। मोती मस्जिद स्थित कहाँ है? आगरा। खैर आगरा मेरे पास ही है, यही है, 7-8 किलोमीटर है मेरे घर से आगरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, वह नगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर व जम्मू। श्रीनगर व जम्मू। ऑप्शन देखिए मैं पुरानी बुक्स के क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि आपको पता है कि नई बुक्स अब ऐसे आने लगी हैं जिनमें आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए जाते, समझ रहे हो? तो कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसमें फालतू की कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, वह नगर जहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। वह नगर जहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर जो कलकत्ता। क्या? कोलकाता में हुई। देखिए भारत की दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी थी? बताइए। भारत की दिल्ली से पहले शायद 1911 में चेंज हुई थी ना, कल आपको क्वेश्चन कराया था मैंने। कौन सी थी? कोलकाता ही थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, वह नगर जहाँ जोधाबाई का महल स्थित है, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर जो फतेहपुर सीकरी है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, वह नगर जहाँ तमिलनाडु एवं पांडिचेरी का सम्मिलित उच्च न्यायालय स्थित है, कहाँ पर? चेन्नई में। वह नगर जहाँ पर तमिलनाडु एवं पांडिचेरी का सम्मिलित उच्च न्यायालय स्थित है, कहाँ पर? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर जो चेन्नई है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, वह नगर जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। वह नगर जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, वह नगर जहाँ जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है।
वह नगर जहाँ जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है, तो आपकी पुरी ओडिशा में। कहाँ पर? पुरी ओडिशा में। पुरी ओडिशा में, ठीक है। वह नगर जहाँ जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती, कहाँ पर? पुरी ओडिशा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है? वह स्थान जहाँ प्रथम स्वाधीनता संग्राम का आरंभ हुआ था। वह स्थान जहाँ प्रथम स्वाधीनता संग्राम का आरंभ हुआ तो कहाँ हुआ? मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है? वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में, ठीक है। वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है, तो देखिए लाल किला तो दिल्ली में भी है और आगरा में भी है, लेकिन फेमस कहाँ का है? दिल्ली का, ठीक है। कहाँ का है? दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो आपका बहुत फेमस है। मैं से छोटा कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कट जाता है, ठीक है, इसलिए। तो कलर भी चेंज कर लेते हैं, कौन सा? ये, ठीक है। चलो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रखा है? वह स्थान जहाँ सूर्य मंदिर स्थित है, कोणार्क उड़ीसा। स्टेट कौन सा है? कोणार्क उड़ीसा, ठीक है। जो आपका कोणार्क उड़ीसा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ राष्ट्रपिता की समाधि राजघाट है, कहाँ पर है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो समाधि है कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो दिल्ली है वही आपका राइट आंसर है। वह स्थान जहाँ वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ पर? वेंकटेश्वर कहाँ पर? तिरुपति में। कहाँ पर? तिरुपति। ऑप्शन नंबर जो तिरुपति है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है? वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है। वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है, कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। कहाँ पर? दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है? वह नगर जहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ स्थित है? IMA। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इसके फॉर्म डले थे। शायद इसकी लास्ट डेट कितनी थी? आज 5 तारीख है ना, तो आज इसकी आज 4 है कि 5 है? हाँ, उस हिसाब से देख लेता हूँ पहले। आज कितनी डेट है? आज है 4, तो कल इसकी लास्ट डेट है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जो ऑफलाइन फॉर्म डल रहे थे, जो आपके ग्रुप सी के जो फॉर्म डल रहे थे, उनकी लास्ट डेट है आज, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है? वो स्थान जहाँ स्वामी महावीर का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर जो कुंडग्राम है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह नगर जहाँ मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापित किया। वह नगर जहाँ मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित किया, हाँ, बनारस या वाराणसी। बनारस या वाराणसी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है? पंजाब का वह नगर जहाँ सिंधु सभ्यता थी, रोपड़। कहाँ पर स्थिति? रोपड़। पंजाब का वह नगर जहाँ पर सिंधु सभ्यता उपस्थिति कौन सी थी? रोपड़। गुजरात का वह स्थान जहाँ भगवान शिव का मंदिर है, काठियावाड़। कहाँ पर? गुजरात का वह स्थान जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर स्थित है, काठियावाड़, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है? वह नगर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वह नगर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ? मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में हुआ। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, तो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। आपका वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, कहाँ पर? इलाहाबाद में। 25 ने क्या बोल रखा है? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ और किस राज्य में की गई थी? तो वो की गई थी मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो आपका मुंबई महाराष्ट्र है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जो चोल राज्य की राजधानी था, वह स्थान जो चोल राज्य की राजधानी था, कौन सी थी? चोल राज्य की राजधानी तंजौर। कौन सी थी? तंजौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ने क्या बोल रखा है? वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है। वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। वह स्थान जहाँ सांची का स्तूप स्थित है। वह स्थान जहाँ सांची का स्तूप स्थित है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश भोपाल में। वह स्थान जहाँ सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश भोपाल में। मध्य प्रदेश भोपाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ने क्या बोल रखा है? वह स्थान जहाँ मंगल पांडे को फांसी दी गई, बैरकपुर। कहाँ पर? बैरकपुर में दी गई थी। ये क्वेश्चन रिवाइज है आपका। बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, तो गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? लुम्बिनी। वो स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, आगरा। कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 ने क्या बोल रखा है? वो स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। कहाँ? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। वो स्थान जहाँ चंदेल नरेशों को ने मंदिर बनवाया था। चंदेल नरेशों ने मंदिर बनवाया था, कहाँ पर? खजुराहो में। वह नगर जहाँ सिखों का स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में। कहाँ पर? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 ने क्या बोल रखा है? वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई थी।
वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। वह स्थान जहाँ लिंगराज मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। कहाँ पर? भुवनेश्वर। वह स्थान जहाँ लिंगराज मंदिर स्थित है, कहाँ पर? भुवनेश्वर। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, पोरबंदर, गुजरात, 2 अक्टूबर को। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? बताओ बताओ। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1950 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1950 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 ने क्या रखा? वह स्थान जहाँ पुरुषोत्तम राम को जन्म मिला, अयोध्या। कहाँ पर? अयोध्या। राजा अयोध्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका अयोध्या है वही आपका राइट आंसर होगा, राजा दशरथ के यहाँ पर। वह नगर जहाँ पर कब्बतुल इस्लाम की मस्जिद स्थित है, तो कहाँ है? महरौली, दिल्ली। कहाँ पर? महरौली, दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो आपका महरौली, दिल्ली है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 ने क्या रखा है? वह नगर जहाँ समुद्र तट पर मंदिर बना है, वह नगर जहाँ समुद्र तट पर मंदिर बना है, कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम में। कहाँ? कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम में। वह स्थान जहाँ अटाला मस्जिद स्थित है, कहाँ? जौनपुर में। कहाँ? जौनपुर में। वह स्थान जहाँ अटाला मस्जिद स्थित है, जौनपुर में। 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी तक अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की राजधानी कहाँ थी? तो 1911 में अभी तो आया था मैंने, कहाँ थी? कोलकाता। 1911 तक क्या थी? कोलकाता। 11 में वहाँ चेंज हो गई, क्या हुई? नई दिल्ली। भारत, नई दिल्ली, रुपया। वह बंदरगाह जहाँ वास्को ड गामा 1498 में भारत की भूमि में उतरा था, कालीगीट बंदरगाह। कहाँ? कालीगीट बंदरगाह पर। और उसने अमेरिका की खोज किसने की थी? बताओ बताओ बताओ। कितनी ईस्वी में की थी? 1492 ईस्वी में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। और अमेरिका और भारत की खोज कालीगीट बंदरगाह कौन बचा था? वास्को ड गामा का 1498 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 ने क्या बोल रखा है? वह स्थान जहां अकबर ने अपनी राजधानी का निर्माण किया था, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 ने क्या बोल रखा है? वह नगर जहाँ बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में किया था। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 ने क्या बोल रखा है? वह नगर जहाँ सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापित किया, कहाँ? अलीगढ़ में। कहाँ? अलीगढ़ में स्थापित किया। कहाँ पर? अलीगढ़ में। देखिए वह नगर जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित है, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कांची में। कौन से? कांची में। ऑप्शन नंबर जो कांची है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या रखा है? वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर? अलीगढ़ में। सर सैयद अहमद खान ने इसका निर्माण कराया था, सर सैयद अहमद खान ने, कल भी मैंने बताया था। वह स्थान जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी स्थित है, रायपुर। कहाँ पर? वो स्थान जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी स्थित है, रायपुर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 ने क्या बोल रखा है? वह स्थान जहाँ पश्चिम नौसेना कमांड का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर? वह स्थान जहाँ पश्चिम नौसेना का कमांड का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। वो स्थान जहाँ गुफा चित्र प्रसिद्ध है, अजंता। कहाँ पर? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, काठियावाड़। कहाँ पर? काठियावाड़। ऑप्शन नंबर जो काठियावाड़ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ झारखंड राज्य की राजधानी स्थित है, रांची। क्या? रांची। रांची, लोकल बॉय ऑफ धोनी। ठीक है, वह स्थान जहाँ एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी, कहाँ की थी? होम रूल की स्थापना चेन्नई में। एनी बेसेंट ने चेन्नई में होम रूल की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 ने क्या बोल रखा है? वह स्थान जहाँ लोकमान्य तिलक ने होम रूल की स्थापना की, कहाँ पर? पुणे में। कहाँ पर? पुणे में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुणे में। वह नगर जहाँ जो मौर्य की राजधानी थी, वह नगर जो मौर्य की राजधानी थी, क्या थी? पटना। क्या थी? पटना आपकी राजधानी थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 ने क्या बोल रखा है? वह नगर जो भारतीय थल सेना का मुख्यालय है, वह नगर जो भारतीय थल सेना का मुख्यालय है, कौन सा है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 ने क्या बोल रखा है? वह नगर जो खुसरो का बाग स्थित है, वह नगर जहाँ खुसरो का बाग स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? अथवा वह स्थान जहाँ समुद्रगुप्त ने वीरतापूर्ण कार्यों को याद में प्रस्थित स्तंभ स्थापित किया गया, कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? इलाहाबाद में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यही इतिहास की वीडियो के क्वेश्चन। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्रैक्टिस कहाँ करनी है? परीक्षा पर। परीक्षा का लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। NTS 50
कोड का यूज़ कर लेना, आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जिसने भी यार चैनल को इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, 3-3 लेक्चर आ रहे हैं डेली, इतने कहीं नहीं आ रहे, 3-3 लेक्चर डेली आ रहे हैं। मैं सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सर तो 1-1 घंटे के लेक्चर ला रहे हैं। पता है कि 1 घंटे का लेक्चर बनाने कितना टाइम लगता है? पहले पीडीएफ टाइप करो, आपके लिए हम तो पीडीएफ भी दे रहे हैं। टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाना। सर इतनी मेहनत करते हैं, कोई मैथ के क्वेश्चन हार्ड टाइप नहीं होते, पता है आपको, और इतनी अर्निंग भी हो नहीं रही है, फिर भी सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नेट वेस्ट कर रहे हैं अपना, फिर भी आप थोड़ा सा रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो यार। तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।